आइए बनाते हैं इस समर सीजन मैंगो लवर्स के लिए मैंगो कुल्फी। दिल्ली की फेमस मैंगो कुल्फी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर आम। ये दक्षिण भारत के आम है। उत्तर भारत के आम भी आप ले सकते हैं। जो भी आम बहुत मीठे हों उसी आम का आप इस्तेमाल करें और जिसे आप पसंद करते हो। तो चलिए फटाफट से आम लवर्स के लिए बना लेते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आम को धुल लिया है मैंने अच्छी तरह से, और इसके अब ऊपर के भाग को इस तरह से डंठल को कट करके हम निकाल देंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं कट करूँगी ताकि इसके बीजों को निकालना आसान हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से निकाल दिया इसके बीजों को। अब क्या करेंगे कि एक प्लेट लेंगे और इस तरह से चाकू से हम गुठलियों को निकालने की कोशिश करेंगे। तो गुठलियों को इस तरह से निकालिए कि उसके गूदे अंदर ही रह जाएं, और इस तरह से किनारे किनारे से जब हम एक कट लगाएंगे तो गुठली अपने आप बाहर आ जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने लगा दिया है कट, और तो इस तरह से धीरे धीरे कट लगाइए और ये आसानी से गुठली इस तरह से बाहर आ जाती है। ये देखिए, तो अभी इसमें से जूस बाहर आ रहा है, तो इसे हम साइड में रखेंगे प्लेट के, और सारे पल्प को हम गुठली से अलग कर लेंगे क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। सारे पल्प को हम फिर से आम के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से सारे पल्प को आम के अंदर डाल दिया है, और इस तरह से कटोरी या गिलास के ऊपर इसे टिका दीजिए इसे। और उसके बाद चलिए अब हम दूसरे आम को भी निकाल लेते हैं। मैं यहाँ 2 आम से बना रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप बहुत सारे आमों से भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है ये रेसिपी, तो आप इसे बना करके रख करके पूरे गर्मियां भर खा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 आम को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है गुठली निकाल करके। और अब एक पैन लेंगे और उस पैन में हम डालेंगे 1 लीटर के करीब दूध, और उसके बाद इस दूध को हम उबालेंगे। तो यहाँ पर दूध को अच्छी तरह से उबाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा दूध हम बचा भी लेंगे 1 कप के करीब, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। अब देख सकते हैं कि दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, और अब इसके लिए हम बनाएंगे आधा कप मिल्क पाउडर लेंगे, और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं लूँगी कॉर्न स्टार्च के, और इसको हम अच्छी तरह से घोल बनाएंगे। तो जो हमने यहाँ पर 1 कप दूध बचा लिया था उसे ही थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इसे स्मूथ सा घोल बनाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। इस तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए बहुत स्मूथ सा घोल तैयार हो गया है, और इसे अब हम उबलते हुए दूध में डालेंगे। तो उबलते हुए दूध में जब भी डालें तो बराबर से चलाते रहें ताकि कोई भी लम्स ना पड़े, और ये दूध के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल करके तैयार हो जाए। आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसी तरह से बना सकते हैं। आपकी कुल्फी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। अब इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डालूंगी। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच चीनी लिया है। आम जितना मीठा हो या आपको जितना मीठा पसंद हो चीनी का इस्तेमाल उतना ही करें, और यहाँ पर मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को कट बारीक बारीक सा। तो यहाँ पे आप चाहे तो मिक्सर में भी डाल के इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बारीक बारीक इसे कट कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने कट कर लिया ड्राई फ्रूट्स। अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश कुटी हुई इलायची का पाउडर, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूध कितना अच्छी तरह से गाढ़ा हो रहा है, और हमें इसी तरह से गाढ़े दूध ही चाहिए ताकि हमारी कुल्फी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी सी जमकर तैयार हो। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सारे मेवे को भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि दूध कितनी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी की तरह। और इसी तरह से कंसिस्टेंसी हमको चाहिए होती है जब भी हम कुल्फी जमाते हैं। इसे एक बर्तन में निकाल करके हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे ताकि इसे हम मोल्ड में डाल सके। तो इस नाते अब ये देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, और इसे एक बार हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि ये बहुत ही स्मूथ सा हो जाए और हमारी कुल्फी जम करके बहुत टेस्टी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से तैयार हो गया हमारा सारा बैटर, और इसे अब हम डाल देंगे इस तरह से आम के अंदर। ये देखिए जितना आ जाए उतनी आप इसमें अच्छी तरह से फिल कर दीजिए। तो यहाँ मैंने दोनों मैंगो में इस तरह से डाल दिया है। अब जो बच गया है हमारे पास उसे हम इस तरह से ग्लास में पोर कर देंगे, कटोरी में जिस भी मोल्ड में आप डालना चाहें उसमें आप इसे पोर करके इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से सिक्योर कर दीजिए, और इस तरह से हम ताकि इसमें कोई भी एयर ना जाए, और इस तरह से इलास्टिक बैंड से मैं इसे सिक्योर कर दूंगी अच्छी तरह से। और फिर हम आम के ऊपर भी इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगा देंगे, और फिर इसे अच्छी तरह से हम दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सिक्योर हो जाए। तो दोनों इसी तरह से तैयार करके अब हम 5 से 6 घंटे तक के लिए इसे जमने के लिए रख देंगे, और जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, जम जाएंगे, तब फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जम चुके हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और इसका कवर हटा के मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से तैयार हो गई है हमारी जम करके कुल्फी।
जो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और बच्चों को तो खासकर इसे बहुत ही पसंद आएगा इन गर्मियों में। और इसे आप बना सकते हैं, लेकिन इसे आप इस तरह से टिश्यू पेपर या फिर तौलिया लगा करके छीलिए, ताकि ये बहुत ही ठंडे हैं और इसके बाद हाथ में ये आने पर आपके हाथ में ठंड लग जाएगी। तो इस नाते मैंने यहाँ पे टॉवेल लगा लिया है और इसे छिलना भी बहुत आसानी है। इस तरह से आप छिल सकते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने इसे अच्छी तरह से छिल लिया है। और चलिए इसे अब हम कट करके दिखाते हैं आपको कि हमारी मैंगो कुल्फ़ी किस तरह से बन करके तैयार हुई है। तो इस तरह से मैंने पीस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर मैंने इसे टिश्यू पेपर से पकड़ा है क्योंकि ये बहुत ठंडा है और यहाँ पर ये कट करके तैयार हो रहा है। तो इस तरह से जहाँ तक हमारी कुल्फ़ी का बैटर गया है वहाँ तक देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जमकर तैयार हुआ है। नीचे तक थोड़ा सा नहीं गया है, बाकी ये बीच में गया है। तो इस तरह से हम बना लिए हैं ये मैंगो कुल्फ़ी, जो दिल्ली की बहुत ही फेमस रेसिपी है। और इसके बाद ये तैयार हो गई है प्लेट में सर्व करने के लिए। और यहाँ मैं ग्लास वाले मोल्ड में भी जो डाला था वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये हमारी तैयार हो गई है ये ग्लास की कुल्फ़ी। मैं हमेशा कुल्फ़ी बनाती हूँ इसी तरह से कि मोल्ड में ही डालकर, मैंगो कुल्फ़ी में भी डालकर आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसे भी इस तरह से कट करिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्रीमी बन करके तैयार हुई है ये कुल्फ़ी रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इस गर्मियों में और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुल्फ़ी कैसी बनी और ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।